हरे कृष्णा। सबको हार्दिक स्वागत है आज के जप के इस चर्चा में। आज हम लोग इस बारे में चर्चा करने वाले हैं कि 6 उपाय से कैसे हम लोग जप में बहुत ही ध्यान से और प्रेम से जप कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली और कार्यकारी तरीके से जप किया जा सकता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। एक नंबर है कि अगर श्रील प्रभुपाद ने हमें चाहा कि भक्ति संबंधित सारे विषय का हमें पता चले, तो प्रभुपाद बोले हैं कि उनके जो पुस्तक है उसमें उन्होंने सारे के सारा ज्ञान जो है वो पूरा रख दिए हैं। तो हमें अगर सब कुछ जानना है तो श्रील प्रभुपाद के ये जो ग्रंथावली है इनको अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करने से हमें क्या है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो प्राप्त होगी, और ज्ञान प्राप्त होने से हमारा जो जो यात्रा है वो बहुत सुखद होगा और बहुत ही लाभशाली होगी। तो क्या होगा, प्रभुपाद के बुक हमें ग्रंथ जो है वो हर रोज 15 मिनट हमें पढ़ना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? प्रभुपाद के बहुत छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, जैसे कि कृष्ण की ओर, जन्म मृत्यु के आर पार, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे कि उपदेशामृत होते हैं, फिर आत्मज्ञान लाभ करने की पंथा, ये सब भी है, आत्म साक्षात्कार करने की तरीके, बहुत सारे बुक्स हैं। मतलब एग्जैक्ट हेडिंग तो मुझे नहीं आ रहा, इंग्लिश से मैं जानता हूँ तो थोड़ा सा भाषांतर कर दिया, बट आप लोगों को मिल जाएगा, कोई भी इस्कॉन टेम्पल में या फिर कोई भक्ति वृक्ष में, नामहट्ट में मिल जाती है, हिंदी में भी मिलता है, हर एक भाषा में है, उपलब्ध है। तो कोई भी बुक हमें पढ़ना है 15 मिनट रेगुलर। रेगुलर पढ़ने से रेगुलर हमें बहुत सारे उत्साह, बहुत सारे सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है, ज्ञान मिलता रहेगा और हम टच में रहेंगे। जैसे कि बहुत दिन हो जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो यूज़ में नहीं है। तो हमें अपना जो ब्रेन है उसको यूज़ करना है, जो बुद्धि है उसको हमेशा शार्पन रखना है, क्योंकि बुद्धि हमें बचाएगा। माइंड के जो मतलब चाल है उससे हमें बुद्धि जो है बचाती है। तो प्रभुपाद के ग्रंथ अगर हम रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हमारा जप में वो हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, हरिनाम के महिमा वाले जो भी ग्रंथ हैं ये भी पढ़ सकते हैं जप करने से पूर्व, या फिर सारा दिन में कभी भी टाइम मिले तो पढ़ सकते हैं। और या फिर ये जो यूट्यूब चैनल है जप टेक विद निर्भय, इसमें भी जो जो कंटेंट हम लोग डालते हैं रेगुलर इसको कंज्यूम कर सकते हैं, रेगुलर इसको सुन सकते हैं। तो बहुत उत्साह मिलने वाला है इससे। ये नंबर 1 पॉइंट था कि हमें रोज पढ़ना है, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना है और हरिनाम के महिमा भी पढ़ना है। दूसरी है कि हम भागवतम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं, छोटे बुक पढ़ सकते हैं, सब कुछ कभी भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। मतलब ग्रंथ जो प्रभुपाद ने दिए हुए हैं इसमें से ही सीमाबद्ध रहे। दूसरी है कि हमें हरिनाम के जो महिमा है वो श्रवण भी करना है, क्योंकि पढ़ते हुए हम बस 10% ही जो पढ़ते हैं उसको याद रख पाते हैं, क्योंकि याद रखना है, उस पर काम करना है, खाली पढ़ना हमारा काम खत्म नहीं होता है। तो एनालिसिस और स्टडी ये बताता है कि अगर आपको कोई भी ज्ञान याद रखनी है और पकड़ के रखना है अपने अंदर, तो पढ़ने की तरीके से हमें 10% ही याद रहता है और रख पाते हैं हम लोग ज्ञान, और सुनने से 20% याद रहता है। और सुनने और देखने से एक साथ अगर करेंगे, जो वीडियो है सुनाई और दिखाई एक साथ, तो इसमें क्या होता है 30% से 40% हमें याद रहता है। तो हायर ऐसे प्रोसेस में जाएंगे तो हायर हमारा रिटेंशन रहेगा, रिटेंशन रेट। तो इसलिए हरिनाम के महिमा खाली पढ़ना भी नहीं है, सुनना भी है। कोई भी भक्तों से जिनके जीवन में हरिनाम ऐसे प्रभाव लाया है, हरिनाम ने जिनके जीवन बदल दिया है, खुशी से भर दिया है, आत्म उपलब्धि से पूरा एकदम को साक्षात्कार करवा दिया है, तो ऐसे डिवोटी, ऐसे भक्तों से हरिनाम की महिमा जो है वो श्रवण करना है। प्रभुपाद के बहुत सारे लेक्चर्स है, प्रभुपाद बानी.org इस साइट में विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम इसको अध्ययन कर सकते हैं रेगुलर तरीके से, ठीक है। और गुरु महाराज का सारा लेक्चर्स है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, भक्त लोग ऐसे करते हैं, पढ़ाते हैं और उनका लेक्चर जो शेयर होती है, तो हम इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे कि मायापुर टीवी, वृंदावन टीवी, इनमें क्या होता है, पूरा पूरा रेगुलर भागवतम क्लास जो है ब्रॉडकास्ट किया जाता है, 9 बजे खत्म हो जाती है। इस जगत में जो भी आश्रय हम लोग सोचते हैं कि ये हमारा रक्षण करेगा,
बट वो आश्रय जो है वो स्वाभाविक और सच्चा आश्रय नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस, हमारी नौकरी, हमारी जो सोशल मीडिया पे जितने इन्फ्लुएंसर्स है, जितना सब्सक्राइबर्स है, जितना फॉलोअर्स हैं, तो ये हमारा इनकम बनेगा और ये हमारा मतलब आश्रय प्रदान करेगा। बट या फिर पापा मम्मी जो है, हमारी सोसाइटी में जितना नाम है, ये सब, अपना करियर, अपना जॉब, बट ये सब हमारा परमानेंट आश्रय, सुखद आश्रय नहीं देने वाला है। जो परम आश्रय है वो राधा कृष्ण के चरण में ही प्राप्त होती है। इसलिए हरिनाम के महिमा श्रवण करने से और ये आश्रय को समझने से ही हमारा क्या होगा और परम जो सक्सेस होगी, सफलता मिल सकती है। फिर तीसरी बातों पे ध्यान देते हैं कि कभी कभार इस सब करने करते वक्त भी अकेले अकेले करते हैं ना, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस पूछना ज़रूरी है। अगर इस लेक्चर्स को आप लोग सुन रहे हैं, ये सब चर्चा को सुन रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ क्वेश्चन भी होगा, तो क्वेश्चन को पूछना है। खाली इसमें भी नहीं, कोई भी भक्तों से आप मिलते हैं तो उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रश्न का समाधान कर सकता है। तो भक्त जैसे ऐसे हरिनाम के बारे में जितना जितना आपका जो शंकाएं हैं ये सब दूर कर सकते हैं, चर्चा के बारे में, जपा के बारे में दूर कर सकते हैं, तो इससे हमारा जपा और अच्छी हो सकती है। चौथी पॉइंट है कि हमें भक्तों के इससे भी अगर अकेले अकेले जपा सही से नहीं हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं कि भक्तों के संगत में जपा कर सकते हैं, संकीर्तन जिसे कहते हैं। तो संगत में साथ में बैठ के कभी कभी मंदिर चले जाइए और फिर हरे कृष्णा जो करते हैं, सब बैठ के जपा करते हैं, उनके साथ में बैठ के जपा कीजिए, क्योंकि उनके उत्साह जो आपको प्रभावित कर सकता है। अगर आपको उत्साह नहीं है पूरा पूरा, तो उनके उत्साह से आप उत्साहित हो सकते हैं देख के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट में आएंगे। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट ये होता है कि हमें पूरा प्रस्तुति लेना है, क्योंकि अच्छे प्रस्तुति नहीं लेंगे तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ भी पकवान आप बनाएंगे तो उसका अगर प्रिपरेशन, मैरिनेशन, सारा कुछ चीज़ें का मतलब अगर जुगाड़ ठीक से नहीं किया या फिर चीज़ें सही से एकदम टाइम टू टाइम नहीं किए, प्रिपेयर नहीं किए ठीक से, तो वर्ल्ड क्लास डिश जो है वो नहीं बनता है। कोई भी फील्ड ले लीजिए इस ज़िंदगी में, तो उसमें प्रिपरेशन एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ना। तो अपना माइंड जो है उसको, माइंडसेट को ठीक रखना, प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अच्छे जप करने के लिए। तो ये भी हमें सारा दिन भर करते रहना है। सारा दिन भर जो कोई भी काम करते उसमें कृष्ण भावनामय रहना बहुत ही ज़रूरी है। और कृष्णा के प्रति ये चिंतन रखना कि हम कृष्ण के दास है और ऐसे ही कार्य करना, उनके हर एक कार्य जो है हमारे हर एक कार्य जो है उनके प्रीति के लिए, उनके संतुष्टि के लिए करते हैं, ये भाव रखना ज़रूरी है। या फिर अगर खाली जपा के बारे में चर्चा किया जाए तो कल कैसे जपा करने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या क्या थ्रेट्स है और क्या क्या मेरा अपॉर्चुनिटीज़ है, और मेरे क्या क्या दुर्बलता है, इस सब के बारे में भी चर्चा करना और इससे कैसे उभर के आ जाएंगे इसका प्रिपरेशन करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पांचवा पॉइंट हो गई। और छठा पॉइंट है, क्योंकि हमें बहुत ही प्रार्थना में एक भाव रखनी है, हमेशा जारी रखनी है, तो इसलिए क्या है, दो क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है। एक नंबर क्वेश्चन है कि हम किसको पुकार रहे हैं। जपा में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ ए हेल्पलेस क्राई। एक असहाय जो बच्चे हैं, उसके अगर पिता माता उससे बिछड़ जाए तो उसको कितना असहाय, निर्बल लगता है खुद को, और वो रोने लगता है। उसको एक ही चाहत होती है कि ऐसे पिता माता से वो फिर से मिल जाए, है ना। तो ऐसा अगर भाव है तो वैसा भाव से क्रंदन करना है, रोना है, जपा जस लेके रोना। ठीक है, जैसे कि मुख से हम उच्चारण करते हैं, कान से सुनते हैं और हृदय से रोते हैं, हृदय से रोते हैं। तो ऐसे रोना चाहिए। तो किसके लिए रो रहे हैं और किस लिए रो रहे हैं, ये दो क्वेश्चन है, दो प्रश्न है, ये हमेशा खुद को पूछना चाहिए। और इसका आंसर ये आएगा कि किसके लिए रो रहे हैं, राधा कृष्ण के लिए रो रहे हैं। उनके चरण में सेवा का जो मौका है उसको प्राप्त करने के लिए हम रो रहे हैं। किनके माध्यम से, श्री गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से। और ये कारण ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। तो ये 6 जो पॉइंट्स है, इसके ऊपर पूरा चेक और बैलेंस बना के, चेकलिस्ट बना के हर एक आइटम अगर टिक डाउन करते जाएंगे, डेफिनेटली हमारा जपा जो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं कि 6 पॉइंट्स क्या क्या था। एक नंबर थी कि प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करना है रेगुलरली, 15 मिनट कम से कम पढ़ना ही है।
ठीक है, उसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो, छोटा बुक से लेके मीडियम बुक, बड़ा बुक, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, हरिनाम के संबंधित कोई भी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरी है कि हरिनाम आपको सुनना है भक्तों के मुख से। कोई भी ऑनलाइन क्लास हो सकती है, ये क्लास वाला हो सकता है रेगुलर, या फिर कोई आचार्य जो सन्यासीज है, जो सीनियर डिवोटीज है, कोई भी इन्फ्लुएंसर है हरिनाम के बारे में जिनके बहुत सारा ज्ञान है और उपलब्धि है और इच्छा है अच्छे से जपा करने की, उनके क्लासेस सुन सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन सोर्सेस से पता कर लेना। ठीक है, बता दिया मैंने, जैसे यूट्यूब क्लासेस हैं और फिर प्रभुपाद के लेक्चर्स हैं, सारे सुन सकते हैं। तीसरी बात है कि हमें भक्तों से बात करनी है, क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन के आंसर मिलना है। चौथी बात है, इससे भी नहीं होता, अगर उत्साह कम हो जाती है तो भक्तों के संग में जपा करना है। पांचवी पॉइंट है कि हमें प्रिपेयर करना है, प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। और छठा पॉइंट है, हमेशा खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम किसके लिए जप कर रहे हैं और किस लिए जप कर रहे हैं। ठीक है, किसको पुकार रहे हैं और किस लिए पुकार रहे हैं, ये क्वेश्चन है। छठा का छठा पॉइंट अगर ठीक से हम लोग पालन किए और प्रिपरेशन के साथ अच्छे से कल अगर जप करने बैठे तो डेफिनेटली मैं आशा रखता हूँ कि हरिनाम प्रभु हमें कृपा करेंगे और हरिनाम प्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमारा जपा अच्छी होगी। और एक दिन नहीं, ये लगातार करते जाना है। और इसमें कैसा उपलब्धि आती है हमें ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।